हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी तो आज जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, आज का जो होमवर्क है मतलब जो आप लोगों को सुनाना है वो सवालात के जवाब। तो जी शहाना, सबसे पहले शहाना सुनाइए। जी भैया, आप सवाल कर क्या? जी सवाल आप करेंगे क्या? शहाना हाजिर है। जी बाजी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना क्यों गए? बगैर देखकर सुनाना है। जी बाजी। हाँ, हमारे रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जब जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया तो वो उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया था। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी मक्का छोड़कर दूसरे शहर चले गए। इस शहर का नाम मदीना है। जी माशाल्लाह। अच्छा, बीच में मदीना थोड़ा के बहुत छूट गया बाजी, जी बीच में थोड़ा बहुत छूट गया। हाँ, उतना पूरा तो याद नहीं है। जी इतना सुनाए तो भी काफी है। आप जी बाजी। मदीना के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया? हाँ, मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप साथियों को जगह दी बाजी, जगह दी और वो जान व माल से साथ दिया था। सही बाजी। जी यानी अल्लाह का रसूल माना। सबसे पहली बात ये, अल्लाह के रसूल के साथ क्या सलूक किया? तो आपको अल्लाह का रसूल माना और आपको भी आपके साथियों को मदीना में रहने की जगह दी। जी बाजी। हाँ जी। जान और माल से साथ दिया, तो यही साथ। ये सलूक किया मदीने वालों ने। जी। इस्लाम कहाँ से फैला? इस्लाम सिंपल सवाल। जी, इस्लाम कहाँ से फैला? मक्के से फैला ना बाजी। मदीने से ही। जी, मदीने ही से इस्लाम फैला। जी जी। मदीने के ताल्लुक से बात चल रही ना। हाँ 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 बाजी, मदीने से ही मक्का फैला। इस्लाम फैला। जी बाजी, इस्लाम फैला, मदीने ही से इस्लाम फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद कहाँ है? हमारे रसूल सल्लम की बनाई हुई मस्जिद मदीने में है। जी आपकी खबर शरीफ कहाँ है? हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर शरीफ मदीने में है। जी मदीने में किस चीज के बाग ज्यादा हैं? मदीने में खजूर के बाग बहुत ज्यादा है और बहुत किस्म के खजूरें पाई जाती है। जी बारकल्लाहु फीक, अच्छा सुनाए आप। इसी जी तरह कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह बाजी। नेक्स्ट कौन है? यास्मीन सुनाइए आप। यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहला सवाल है, हमारे रसूल मक्का से मदीना क्यों चले गए? क्यों गए? मदीना के मक्का लोगों ने बहुत सताया और दुख दिया। मोहम्मद सल्लम इसलिए हमारे रसूल अल्लाह के हुक्म से मदीना चले गए। सताया दुख दिया बहुत अच्छे लोगों ने। जी यहाँ पर वो नहीं है, सताया दुख दिया इसलिए अल्लाह के नबी वो छोड़ के चले गए। आपको जान और माल से मारने मारने की हाँ की। कोशिश करने से। मदीने के लोगों ने मदीना आपके साथ क्या सलूक किया? मदीने के लोग है ना, अच्छे लोग बन के माल और अच्छे लोग बन के
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को साथ दिया माल से। जी, आपको अल्लाह का रसूल माना, पहली मेन पॉइंट ये है। अल्लाह का रसूल अल्लाह बनाया, अल्लाह के रसूल बनाए। बनाया नहीं, बनाने वाला तो अल्लाह है, माना उन लोगों ने। हाँ, आपको अल्लाह का रसूल माना और क्या है, आपको और आपके साथियों को रहने की जगह दी और हाँ, आपके साथियों को जान और माल से साथ माल दिया। से साथ दिया। हाँ। इस्लाम कहाँ से फैला? इस्लाम मदीना से पहला। जी, हमारे रसूल की बनाई हुई मस्जिद कहाँ है? मदीना में रसूल जी, मदीने में, आपकी खबर शरीफ कहाँ है? मदीने में है। जी, अच्छा, मदीना में किस चीज के बाग ज्यादा है? खजूर के बाग ज्यादा है, अच्छे तरह किस्म के खजूरे होते हैं। अपने छत पे भी दिख रहा है। जी, नेक्स्ट अच्छा पढ़े माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सफिया आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहला सवाल है, हमारे रसूल मक्का से मदीना क्यों गए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का वाले ने बहुत सताया और जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जी, मदीना के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया? मदीना के लोगों ने आपको रसूल माना और आपके साथियों को आपको जगह दी, जान और माल से साथ दिया, माल से साथ दिया। जी, इस्लाम कहाँ से फैला? इस्लाम मदीना से पहला। जी, आपकी बनाई हुई मस्जिद कहाँ है? हमारे रसूल की बनाई हुई मस्जिद है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद मदीने में है। अच्छा, आपकी खबर शरीफ कहाँ है? आपकी खबर शरीफ मदीने में है। तो मदीने में किस चीज के बाग ज्यादा है? मदीने में खजूर के बाग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जी, जज़ाकल्लाह मैम। अच्छा, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा पढ़े आप भी। नेक्स्ट कौन है? और हरी साहब पढ़िए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहला सवाल, हमारे रसूल मक्का से मदीना क्यों गए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताने लगे और तौबा जान से मार डालने का इरादा किया, तो अल्लाह के हुक्म से आप और आपके साथियों ने मक्का छोड़ दिया और दूसरे देश चले गए और उस शहर का नाम है मदीना। जी, मदीना के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया? मदीना के लोगों ने आपको अल्लाह के रसूल माना और आपको और आपके साथियों को जगह दी, जान और माल के साथ दिया। जी, इस्लाम कहाँ से फैला? मदीने से ही इस्लाम हर जगह फैल गई। जी, हमारे रसूल की बनाई हुई मस्जिद कहाँ है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद मदीने में है। आपकी खबर शरीफ कहाँ है? आपकी खबर शरीफ मदीने में है। मदीना में किस चीज के बाग ज्यादा हैं? मदीने में खजूर के बाग बहुत से है और कई किस्म के खजूर होती है। अच्छा, जी, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, हसीना पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहला सवाल, हमारे रसूल मक्का से मदीना क्यों गए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को मक्का वालों ने बहुत तंग किया और सताने लगे और उनको मारने की भी इरादा कर लिया, तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी दूसरा देश चले गए थे। वो उस देश का नाम है मदीना। जी मैम। मदीना के सेकंड वन बोलूँ मैम, मदीना के लोग ने आपके साथ कैसा सलूक किया? जी बोलिए, मदीना के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया? जी मैम, मदीना के लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना है रसूल माना है और उनको जगह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को जगह दी और माल और जान से उनकी साथ दी। जी मैम। जी, थर्ड इस्लाम वन, कहाँ से फैला? जी मैम, इस्लाम मदीना ही से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला मैम, सारी दुनिया में। जी, हमारे रसूल की बनाई हुई मस्जिद कहाँ है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए मस्जिद मदीना में ही है। जी, आपकी खबर शरीफ कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर शरीफ मदीना में ही है, मदीना में है मैम, मदीना में ही है। जी, मदीने में किस चीज के बाग ज्यादा हैं? मदीने में खजूर के बाग ज्यादा है और वहाँ पे बहुत किस्म के खजूर भी मौजूद है, मिलते हैं। जी जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह, अच्छा पढ़े। जज़ाकल्लाह। सारी तालिबात अच्छा पढ़ी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इसी तरह मेहनत करते रहें। तो आज हम जो दूसरा सबक पढ़ने वाले हैं वो है कुरान शरीफ। तो कुरान जो हमारी मुक़द्दस किताब कौन सी है? कुरान शरीफ, कुरान पाक, कुरान शरीफ, कुरान है। हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। जी, तो यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की गई, जो मोजिज़ा अल्लाह के नबी को अता किया गया, वो कुरान है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से, और एक बात हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आसमानी किताबें जो मशहूर हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। 4 है। इंजील, तौरात, इंजील और इंजील, जबूर मैम, जबूर है। तौरात भी बोलते, तौरेत भी बोलते, तौरात, जबूर, कुरान। इंजील, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। कुरान ये हमारी चौथी किताब है, और क्या है, ये आखिरी किताब। और ये किताब जो है, वो जो 3 किताबें हैं उन किताबों की तस्दीक करने वाली, मतलब वो किताबों को, जो भी वो किताबों में लिखा हुआ है, वो ये किताब क्या है बताती, समझो कि सही है वो किताबों में भी लिखा हुआ बोल के, ये किताब में मालूम होता है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से, देखिए सबक पढ़ रही हूँ मैं, कुरान शरीफ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली, उसका नाम कुरान है। उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी हैं। जो उसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया। जी, यहाँ से देखिए कुरान में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो उनका कहना मानेगा। ये क्या है? कहना।
जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जी, और एक मर्तबा पढ़ती हूँ, देख लीजिए आप लोग। कुरान शरीफ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। उसमें सब अल्लाह की बातें लिखी हैं। जो उसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जी, अब इस सबक में कोई मुश्किल लफ्ज है आप लोगों को, देखिए। जानदार मतलब जिसके अंदर जान रहती है उसको जानदार कहते हैं। बेजान यानी जैसे दरख्त, बेजान चीज यानी जिसके अंदर जान नहीं होती वो। अब और क्या, मोहताज मतलब अल्लाह किसी चीज का, मतलब अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हर चीज की जरूरत है, तो हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। और क्या है, कहना मानेगा मतलब अल्लाह के रसूल का जो भी हुक्म मानेगा। कहना का मतलब है यहाँ पर फरमान, हुक्म, जो भी हम अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कुरान और हदीस में बताया है उसको कहना कहते हैं। अच्छे अच्छे काम करेगा, इनाम यानी हमारा अच्छा बदला अल्लाह ताला में देगा, जैसे गिफ्ट कहते हैं। और कोई मुश्किल लफ्ज है आप लोगों की नजर में तो आप बोलिए, इंशाल्लाह उसको समझाया जाएगा। जी, तालिबात सुन रही हैं? जी मैम। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है मुश्किल लफ्ज? नहीं है मैम। जी, इसको अच्छी तरह से पढ़िए इंशाल्लाह। फिर हम जो इसके सवालात हैं वो क्या है कल लिखेंगे, नेक्स्ट आइंदा आने वाले क्या है क्लास में लिखेंगे। आप जब तक क्या है इन चीजों को दोहराइए और जो भी आपकी गलतियां रहेंगी उसको फिर से इस्लाह करना है आप लोग, यानी उसको बार बार क्या है अच्छा दोहरा के क्या है आप लोग वो गलतियां दूर हो जाना आप लोगों की, ठीक है? जी जी ठीक है। और कोई सवाल है, कुछ पूछना है? अच्छा, आप लोग सवालात के जवाब नोटबुक में लिख रहे हैं? जी मैम, लिखते हैं। ठीक है मैम। जी मैम, लिखते हैं मैम। जी, यहाँ पे कितने 5 तालिबात हैं? 5 तालिबात पूरे लिखे? 6 तालिबात हैं। 5 5 ही थे मैम, 5 ही। जी 5 है। हाँ, वही ग्रुप में मैं ही डालो बोली थी ना आप लोगों को। जी मैं डाल दी मैम, हारिका जी, जो नहीं डाले, डाल दी है। जी जो तालिबात नहीं डाले उन लोगों से बोल रही हूँ कि वो भी क्या है पूरे जितने भी अब तक लिखाए गए हैं आप लोग को लिख कर डालिए, ताकि मुझे ये मालूम हो कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मालूम होना ना।
तो कोशिश करिए, ऐसे लिखने से भी क्या है आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी रहता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आपको बताया जा रहा, बाद में उसको नोटबुक में लिखिए। लिखने से क्या है आपके जहन में रहता और लिखना भी आ जाता आपको और याद भी रहता। ठीक है जी, समझ में ये बात आप लोगों को? जी जी मैम, समझ में जी समझ मैम। गए। ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से और अच्छी तरह याद कर लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और आप लोग कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं आप लोग, अभी वक्त है क्लास का। जी मैम, वो क्या है ना मैम, क्लास स्टार्ट होने से पहले ऐसे ही सवाल आया था मैम, तो वो इस रात के 12 बजे ऐसा ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं क्या, बोले जैसे रात के 12 बजे 12 बजे या फिर 10-15 मिनट उधर इधर में ऐसा, ईशा की जी नमाज। पढ़ सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, पढ़ सकते हैं। जी जी मैम। हाँ, क्योंकि मतलब कभी कभी लेट भी हो गई तो मतलब पढ़ सकते हैं। आधी रात तक ईशा का वक्त मतलब है। तहज्जुद, उसके बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता, जी मैम। तो उससे पहले तक पढ़ लेना अच्छा बेहतर रहेगा। अगर किसी को लेट भी हो गई तो आप उस वक्त पढ़ सकते हैं। ऐसा टाइम कुछ भी ये नहीं है, समझो 12 बजे नहीं पढ़ना, इधर उधर वैसा कुछ भी नहीं, पढ़ सकते हैं आप लोग। जी जी मैम। जी ठीक है, और भी आप लोगों को कुछ इसके मुताल्लिक या दूसरे और भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त मौजूद है। और उर्दू सीखने के लिए किसी के पास कुछ मशवरा है या कुछ आप लोग पढ़ना चाह रहे तो भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये किताब क्या है कंप्लीट करना है, मगर ये बहुत ज्यादा अगर हम दे देंगे 2 सबक तो बाद लोगों को क्या है मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ही सबक मतलब एक दिन में एक सबक पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम, ऐसा कर सकते हैं मैम, अपन वीकली 2 क्लासेस ही है होने से, अपन फिर क्लास आने तक तो मंगल तक क्लास नहीं ना मैम अपन को, हाँ, इस तो और बीच में मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप लोग और एक एक दिन बढ़ा लेना चाह रहे तो भी बढ़ा सकते हैं। जी मैम, क्लास का जी मैम इंशाल्लाह। देखिए आप पूछिए, इंशाल्लाह अगर वैसा बढ़ाएंगे तो भी क्या है हम पढ़ सकते हैं आसानी से। जी मैम इंशाल्लाह पढ़ क्योंकि सकते हैं मैम, इसके पढ़ सकते हैं मैम। इसके मतलब ये जो है ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं इसके 5 मतलब 5 हिस्से हैं इसके। अब जो हम पढ़ रहे हैं हिस्सा मैम अव्वल है। एक मिनट मैम, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ मैम। जी जी ठीक है।